के बानी पीटीआई मुराद सईद और बुशरा बीबी की सिफारिश पर फैसले करते हैं। उनकी सिफारिश पर केपी के जो वज़ीर थे अली अमीन गंडापुर, उनको हटाया गया था। सुहेल आफरीदी भी मुराद सईद की ही चॉइस से चलें, ये तो मैंने बता दिया। आप बताएं क्या कौन रहा है? शेर अफजल मरवत ने ये गुफ्तगू की है और कहा कि ये प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में। तो प्रोग्राम में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल फवाद पैदा हुई जब उन्होंने ये कहा कि पार्टी के फोकल पर्सन बैरिस्टर उमैर को जिसने हटाया, बैरिस्टर गौहर ने उसका नाम लेने से मना किया है। और ये वही बंदा है जो पीटीआई का सोशल मीडिया चलाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं शेर अफजल मरवत। इमरान किसकी सुन के फैसले करते हैं? मुराद सईद की सिफारिश पे और बुशरा बीबी की सिफारिश पे अली अमीन को हटाया और सुहेल अफरीदी चॉइस है मुराद सईद का, उन्होंने ये नाम दिया और बुशरा बीबी ने अप्रूव किया इसको। फैमिली के थ्रू ये पैगाम गया बुशरा बीबी को और उन्होंने एग्री किया। कलीमा खान भी खुश हैं इस पर? इब्तिदा में तो खुश थी लेकिन शायद आजकल नाखुश है। मुझे बैरिस्टर गौहर ने मना किया है उनके हवाले से बात करने से। इसका मतलब है दूसरे को भी हटा के तीसरे को लगाने की तैयारी। बैरिस्टर उमैर को किसने हटवाया? ऑनेस्ट आंसर तो यही है कि मुझे बैरिस्टर गौहर ने मना किया है उसका नाम लेने से। पीटीआई का सोशल मीडिया कौन मैनेज करता है? बैरिस्टर गौहर ने मना किया है। बैरिस्टर गौहर ने गुड़ियाँ जाने उड़ाने की इजाज़त दी थी मुझे? नहीं, जिसका नाम लेने से मना किया। ये तो आप उन दोनों से पूछें। तो चलिए जी, सबसे बड़ी खबर से आगाज करते हैं और बड़ी खबर ये है शायकीन क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से मैच खेलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स की दरख्वास्त पर ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया है और T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को कोलंबो में रिवायती हरीफ जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगे। बड़ा मैच होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान का। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग जो हैं जो इसको जंग से भी तशबीह देते हैं कि हमेशा इसको जब देखते हैं व्यूअरशिप बहुत बढ़ने वाली है। मिस व्यूअरशिप की आप बात कर रही हैं, 1.5 अरब से ज़ायद लोग यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अगर मिला लें तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको तो इंतज़ार रहता है। समझ लें कि उनके लिए तो ईद का ये समय है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है। 15 फरवरी को कोलंबो में ये मैच होगा। हुकूमत पाकिस्तान के एलामिये में ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर मैच की इजाज़त दी है, चूँकि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था। प्रेशर इन अ सेंस कि ये दोस्त ममालिक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से कह रहे थे कि भाई खुदा के लिए आप ये फैसला अपना वापस लें, चूँकि एक बहुत अच्छा मैच है, एक फेस्टिविटी होती है पूरा पाक भारत मैच। तो पाकिस्तान ने ये फैसला बिलाखिर किया है दोस्त ममालिक की दरख्वास्त। अच्छा फवाद, ऐसा है कि जैसे भारत ने तो हमेशा से क्रिकेट को भी सियासत की नज़र किया है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये फैसला करके ये वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान जो है वो खेल को खेल ही रखता है, उसको सियासत की नज़र नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान ने खेल के जज्बे के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सतह पर क्रिकेट के तसलसल को जारी रखने के लिए ये फैसला किया है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है। यकीनन एक बहुत बड़ा मैच है और 15 फरवरी को हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी बेस्ट ऑफ लक कहा है टीम पाकिस्तान को, तो हम भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं टीम पाकिस्तान को और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। ये भी बता दें आपको कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जो है आज अमेरिका से मुकाबला करेगी और कोलंबो में शेड्यूल मार्का शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रद्दो बदल का इम्कान है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया। भाई ये बड़ा मुकाबला हो सकता है चूंकि एसोसिएट टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा। ये भी बता दें आपको कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जो है आज अमेरिका से मुकाबला करेगी और कोलंबो में शेड्यूल मार्का शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रद्दो बदल का इम्कान है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया। भाई ये बड़ा मुकाबला हो सकता है चूंकि एसोसिएट टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा। ये भी बता दें आपको कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जो है आज अमेरिका से मुकाबला करेगी और कोलंबो में शेड्यूल मार्का शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रद्दो बदल का इम्कान है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया। भाई ये बड़ा मुकाबला हो सकता है चूंकि एसोसिएट टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा। मसनूई ज़हानत है वो तो बहुत अहमियत इख्तियार करती जा रही है, कैसे ज़रा डिटेल बताएं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं फातिमा, चूंकि ये दौर तो एआई का दौर है और अगर एआई में कोई पीछे रह गया, अगर एआई के टूल्स उसने नहीं सीखे तो फिर वो ये कहा जा रहा है कि वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएगा और यही वजह। हाँ, उसने कुछ नहीं सीखा और यकीनन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के शोबे में यानी एआई में 2030 तक $1 अरब खर्च करेगा। ये बहुत बड़ा इक़दाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आज़म का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का आज़म। इस्लामाबाद में इंडस
AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि AI का निसाब मुल्क भर के स्कूल्स में मुतारिफ कराया जाए, 1000 मुकम्मल फंडेड PhD स्कॉलरशिप्स भी फराहम की जाएं। ये तो बहुत बड़ा इक़दाम है अच्छी वज़ीर बात आज़म है, मियां बहुत मोहम्मद अच्छा शहबाज इक़दाम है। शरीफ का कि AI टूल्स को अगर हम स्कूलों में इसको एज अ सब्जेक्ट्स पढ़ाएं तो ये बहुत हमारे उन्होंने लिए क्या मुआविन कहा है साबित अपने हो नाज़रीन सकता को सुनवाते हैं जरा। Pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled schools, but also all schools of AJK and Gilgit-Baltistan, as well as remote parts of Balochistan, to prepare our youth for leadership and digital economy. We'll provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI to build a world-class research center fully capacitated. तो आपने देखा कि ये एक बड़ी अच्छी बात कि वज़ीर आज़म ने मसनूई ज़हानत के मैदान में तरक्की के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी पर बात करने के लिए IT प्रोफेशनल इक़रा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि फ़ातिमा मैं देखता हूँ कि आप भी AI टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, आपका भी एक इंटरेस्ट है, तो मेरा ख्याल है कि मेहमान से आप ही गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिल्कुल इकरा, सबसे पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए समा के लिए वक्त निकाला है। तो हुकूमत AI के शोबे में 2030 तक $1 अरब की सरमायाकारी का इरादा रखती है। आप क्या समझती हैं, क्या ये रकम पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मैशत की दौड़ में शामिल करने के लिए काफ़ी है और इसके समरात जो हैं वो आम आदमी तक कब पहुंचना शुरू होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक ये इतना बड़ी अमाउंट कमिट करना पाकिस्तान के लिए इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज, लाइक $1 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट टू कमिट, राइट? अब इस अमाउंट की कमिटमेंट के बाद ये बात को तय पाना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान एज एन कंट्री इस पर्टिकुलर अमाउंट को अगर अरेंज कर भी लेता है तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली, और वो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो मेक श्योर करेगा कि वो ये पर्टिकुलर अमाउंट सही शोबों के अंदर सही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को AI को इनेबल करने के लिए इस्तेमाल करे। जैसे कि अगर आप देखें तो आज भी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की रेस में इंडिया से, अमेरिका से, चाइना से, आई थिंक चाइना और अमेरिका का तो नाम शायद पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन में नहीं आएगा, इंडिया से बहुत पीछे है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अहेड ऑफ अस, राइट? पाकिस्तान उस AI की ऑलरेडी रेस में थोड़ा सा लेट है और टेक्नोलॉजी की रेस में भी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। इस तरह की स्पीड अप स्केलिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने इदारे मजबूत करने होंगे। अब जब इदारों की बात की जाती है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और उनके लोग क्या इक्विप्ड हैं, वो AI को समझते हैं, उनकी पॉलिसीज को समझते हैं, उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है, वो इस बात को समझते हैं या नहीं समझते? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर इतनी बड़ी अमाउंट कमिट हो रही है तो वो सही इदारों में इस्तेमाल हो, सही जगह, सही तरीके से, और ये सही तरीक़ा से इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को अपनी गवर्नमेंट के अंदर सही प्रोसेसेस लाने होंगे, गवर्नेंस को ठीक करना होगा। जी इक़रा, आपने जिस तरह फरमाया कि इसको हमें स्पीड अप करना होगा और हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात भी कर रही है, और आपके ख्याल में स्कूल की सतह पर मसनूई ज़हानत सीखना आप एक आम तालिब इल्म के मुस्तक़बिल को कैसे बदल सकता है? ये तो बड़ी तब्दीली आ सकती है कोई इससे, इस इक़दाम से? खसूसी बात समझने के लिए कि आज जो बच्चे स्कूलों में मौजूद हैं उनकी जो वर्क लाइफ होगी, जो उनका ऑफिस एनवायरनमेंट होगा, वो ये नहीं होगा जो आज हमारे लिए, बिकॉज AI इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को चेंज कर देगा और AI की वजह से हमारे वर्क एनवायरनमेंट और सब कुछ में इतना बदलाव आ जाएगा कि हमारा जो जनरल वर्क एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका होगा। तो जो आज स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उनके लिए आज का जो वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क एथिक्स हैं, वो तो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, बिकॉज AI विल चेंज एवरीथिंग, द वे ऑफ थिंकिंग। और AI की वजह से लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यार हमारा जो है ना वो स्टाइल काम का जो है वो हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। AI सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को बचा रहा है और प्रोसेस को स्मूथ कर रहा है। जो काम आपने 2 घंटे में करना था डेवलपमेंट का, वो काम स्मूथ होकर 15 मिनट में, 30 मिनट में हो जाता है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का अगेन ये इतना बड़ा इकदाम उठाना कि वो स्कूल्स वगैरह के अंदर AI को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, विच इज अ गुड थिंग। प्रॉमिसिंग बातें करना, प्रॉमिसिंग नोट्स देना और ये बात कमिट करना कि यार हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, दिस इज ऑलवेज गुड, ग्लैमरस एंड ऑल, बट सही सतह में इस चीज को इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है। अगेन योर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी वर्किंग ऑन AI। बच्चे समझते हैं AI क्या है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑल।
लेट्स फोकस ऑन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, राइट? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर हम किस तरह एआई इम्प्लीमेंटेशन लाकर बच्चों को फ्यूचर रेडी, फ्यूचर इक्विप्ड कर सकेंगे। अगर हमारे बच्चे फ्यूचर इक्विप्ड और फ्यूचर रेडी नहीं है, जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक के बच्चे हैं, एंड देन प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ पेइंग सच hefty amount of money in the schooling system, then you just have to focus bit on the हमारा जो सरकारी स्कूल जाने वाला बच्चा है, राइट? जॉब रिप्लेस होंगी, काफी सारी चीजें, नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। लोग हमेशा बात करते हैं एआई की वजह से जॉब खत्म हो जाएगी। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर रिपोर्ट आई है कि 96 मिलियन नई जॉब्स बनेंगी एआई की वजह से, राइट? सो वी जस्ट नीड टू बी फोकस ऑन दिस लाइनिंग स्टार, एक छोटे से जो हमें उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो काफी बड़ी है। वी जस्ट नीड टू बी इक्विप्ड विद एआई एंड ट्राई टू गेट मोर इनटू दिस। आप एक्सप्लोर करें, आप लर्न करें, एंड एआई का यूजेज जो है वो आपकी लाइफ को स्मूथ और बेहतर बता देगा। एआई से जॉब कभी खत्म नहीं होंगी, एआई की वजह से जॉब की नेचर जरूर चेंज हो जाएगी। अच्छा इकरा ने बड़ी अच्छी बात की। इकरा आपने ये बड़ा पॉइंट जो है ना कि लोग अक्सर, मैंने भी देखा है कि ह्यूमन साइकी है कि भाई अगर एआई आ गई तो जो इंसान है उनकी जो है ना नौकरियां जो है ना वो खतरे में पड़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि नई जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगी। बड़ी अच्छी बात की आपने। चलिए खैर, एक जो खौफ था उसको तो मिटा दिया। अच्छा इकरा ये बताइए, वजीर आजम ने 10 लाख ऐसे अफराद को एआई सिखाने का जिक्र किया है जिनका ताल्लुक आईटी के शोबे से नहीं है। एक आम दुकानदार, किसान या जो ऑफिस वर्कर है, उनके लिए एआई की महारतें जो हैं रोजगार को बेहतर बनाने में अमली तौर पर कैसे मददगार साबित होंगी, इसको जरा बताइए। बहुत अहम क्वेश्चन है।